हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज 4 अक्टूबर है और आज रोजगार समाचार की शुरुआत करते हैं एक बड़ी ही अच्छी खबर से। देखो, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो भी अध्याचन यूपीपीएससी को भेजे गए थे, उस पर एक मुख्य मुद्दा ये था कि समकक्षता को लेकर मामला अटका हुआ था। आयोग ने यह कहा था कि भैया, जब आप लोग मुझे अध्याचन भेज देते हो, हम परीक्षा करवा देते हैं, फिर मामला बच्चे जो होते हैं, अभ्यर्थी जो होते हैं, वो कोर्ट लेकर जाते हैं। कोर्ट में जवाब तो हम ही को देना पड़ता है। इसलिए पहले आप लोग ये क्लियर कर दो कि समकक्षता में क्या क्या रहेगा, मतलब ताकि मैं भी क्लियर हो सकूं कि चलो समकक्षता वाला मैटर अगर आया बीच में तो कोर्ट में ये ज़्यादा दिन ये मामला चले नहीं और टिके नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें ही जवाब देना पड़ता है। तो इसके बाद स्थिति ये बनी कि अभी तक जो विज्ञापन था एलटी ग्रेड का और जीआईसी प्रवक्ता का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए, जिसको आप लोग पीजीटी कहेंगे या पीजीटी के समकक्ष आप लोग कह सकते हैं, तो फिलहाल वहाँ पर मामला ये बन रहा था कि विज्ञापन यूपीपीएससी ने जारी करने से इनकार कर दिया और ये कहा था कि जब तक आप लोग समकक्षता वाला मैटर सुलझा नहीं लेते हो तब तक हम जो है विज्ञापन जारी नहीं कर देंगे। और उन्होंने जो उनका अध्याचन था वो महानिदेशालय को वापस कर दिया था। इसको लेकर सरकार और महानिदेशालय के बीच कई सारी बैठकें हुई हैं और अब समस्या का बिल्कुल 100% समाधान कर दिया गया है। मतलब इसी को कहते हैं समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या किया गया है ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इस बार ये जो आपका समकक्ष शब्द लिखा रहता था विज्ञापन में, इस शब्द को ही हटा दिया गया। अब नोटिफिकेशन में समकक्ष शब्द ही नहीं रहेगा और जो भी एलिजिबिलिटी दी जाएगी वही एलिजिबिलिटी अगर अभ्यर्थी धारित करता है तो आवेदन करेगा। समकक्ष वाले यहाँ पर न तो मान्य होंगे, न समकक्ष वाला कोई मैटर यहाँ पर चलेगा। तो मतलब ये है कि अब ये जो विवाद है ये होगा ही नहीं। अर्हता से समकक्षता को हटा दिया गया है और विषयवार जो पद जारी होंगे उसमें जितने भी संभव हो सकेंगे, मतलब जो बातें लिखी रहेंगी योग्यता से संबंधित, वो सारी बातें पहले से ही स्पष्ट रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बाद में कहें कि ये समकक्ष में आता है या फिर नहीं आता है। मतलब ये कि जैसे कि अगर हिंदी में या फिर उर्दू में या फिर संस्कृत में या किसी भी विषय में अगर समकक्ष वाला जो शब्द था उसको हटा दिया गया है। अब ये होगा कि जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी रहेगी वही एलिजिबिलिटी अगर आप धारित करते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, अगर एलिजिबिलिटी आप धारित नहीं करते हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि यहाँ पर समस्या को ऐसे हल किया गया कि अब विवाद के लिए कोई स्थान यहाँ पर बचा ही नहीं, क्योंकि समकक्ष शब्द को हटा दिया गया। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो हल निकाला गया है इसके बारे में आप सभी की क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये समस्या का समाधान किया गया है समकक्षता से संबंधित, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। अपनी राय बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रखिएगा। जो सबसे बेहतर राय होगी उसे मैं पहली बात तो पिन कमेंट में डालूंगा, दूसरी बात ये कि उसे मैं अपने अगले वीडियो में शामिल भी करूंगा आपके नाम के साथ। तो बेहतर से बेहतर आप लोग अपने तर्क और राय यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा। और देखो, यहाँ पर बात करें अगर एलटी ग्रेड के बारे में ही, तो एलटी ग्रेड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 में ये भर्ती आई थी। हालांकि इसमें कुछ अभ्यर्थियों को अभी ज्वाइनिंग लेटर मिला है, लगभग 1.5 साल हो गए, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति पत्र मिला नहीं और ऐसे अभ्यर्थी दर बदर भटकने को मजबूर हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये अभ्यर्थी जो है संघर्ष कर रहे हैं। एग्जैक्टली इनका चयन हो चुका है लेकिन इनको अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है और इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुए लगभग 15 महीने बीत चुके हैं। अभ्यर्थी अभी भी चयनित होने के बावजूद ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पर असफल विषयों में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। बात यहाँ पर हुई डीएलएड और बीटीसी परीक्षा में असफल जो अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया गया। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता जाह्नवी सिंह और कौंते सिंह को सुनकर दिया है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए एक और अवसर दिया जाए। इसके बाद भी राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेशों का पालन नहीं किया और अब तक परीक्षा कराने की कोई पहल नहीं की है। तो मतलब ये था कि ये ऐसे बच्चे हैं, ये ऐसे छात्र हैं जो कि
एक विषय में या एक से अधिक विषयों में फेल हो चुके थे और इसके बाद इनकी परीक्षा नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए यहाँ पर जो बच्चे थे वो कोर्ट गए थे। कोर्ट ने सिंगल बेंच से आदेश ये आया था कि ऐसे सभी बच्चों की पुनः परीक्षा करवा ली जाए, एक और मौका इनको दिया जाए। तो फिलहाल दोबारा से ये मामला जो है डबल बेंच में गया है और इस मामले में अवमानना याचिका भी लंबित है। सरकार के इस रवैये से छात्रों को अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उन छात्रों पर लागू होगा जो इस मुकदमे का हिस्सा हैं, यानी कि जो याची हैं, केवल उन्हीं लोगों की परीक्षा करवाई जाएगी। और बात यहाँ पर करें तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बात हो रही है। एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करने के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि अध्यक्ष की और एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन अभी जो परीक्षा नियंत्रक हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर से लेकर लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर होने वाले निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी परीक्षा नियंत्रक आए नहीं हैं, तो शासन ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। तो ऐसे में उनकी नियुक्ति को कोई बाधा नहीं है। हालांकि नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने के 10 दिन बाद भी परीक्षा नियंत्रक ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आयोग को परीक्षा कैलेंडर जारी करना है। साथ ही अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा है क्रमशः 4163 पद और 1017 पद, इस पर परीक्षा तिथियां भी घोषित करनी है। और यहाँ पर अभी तक देखो परीक्षा नियंत्रक के बगैर हो नहीं पाएगा। और अभी अगर परीक्षा नियंत्रक आ भी जाते हैं ना, तो उसके बावजूद कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अभी जो आपका कैलेंडर है वो जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैलेंडर के लिए अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए और अन्य जो नई भर्तियां हैं उसके लिए अभी तक अधियाचन प्राप्त नहीं हो पाया है। और नए कैलेंडर को अगर जारी भी किया जाता है तो इसमें मुख्यतः बस 2 परीक्षाएं शामिल रहेंगी। आपकी 2022 की दोनों परीक्षाएं हैं, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर अभी जो नई भर्तियां हैं जैसे कि नई टीजीटी पीजीटी, नए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और प्राइमरी भर्ती, इसका अध्याचन मिलने के बाद ही एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करने की तैयारी में आयोग है। फिलहाल देखते हैं कि अभी आयोग कितना समय इसके लिए लेता है। आगे बढ़ते हैं और देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में फ़िलहाल यह शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपकी जान से और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखो क्या होता है ना, आजकल आपके पास कॉल आ सकती है, वीडियो कॉल आ सकती है, सामने एक बड़ा ही वरिष्ठ अधिकारी बैठा आपको दिखाई देगा, कोई आईपीएस अधिकारी, कोई बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी आपको दिखाई देगा। वो आपको कुछ क्लिप ऐसी सुना देगा जिसमें आपका कोई अपने घर का ही व्यक्ति होगा, वो आपसे गुहार लगा रहा होगा कि मम्मी पापा भैया भाभी हमको बचा लो। और फिर आपसे कहा जाएगा कि आपके घर का जो बच्चा है वो इस कांड में फंसा हुआ है, किसी बड़े स्कैंडल में उसका नाम डाल दिया जाएगा। और इसके बाद फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आप इतने पैसे दो, और फिर आपसे उतने पैसे मांगे जाएंगे। और पैसे तो लोग दे भी देते हैं, लेकिन इतना देखो यहाँ पर शौक लगा है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट में गई शिक्षिका की जान। तो डिजिटल अरेस्ट माने कुछ नहीं होता है। अगर इस प्रकार से कोई कॉल आपको आए तो आप साफ तौर से उनसे मना कर दो। उनसे ये बोल दो कि चलो ठीक है, आप हमारे लोकल पुलिस स्टेशन में ये जो हमारे खिलाफ़ आप कुछ कह रहे हैं इसको आप ट्रांसफ़र कर दो, और मैं वहाँ पर जाके देख लेंगे, वहाँ पर जो कुछ भी होगा उसको मैं देख लूँगा, देख लेंगी जो भी होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर देखो इस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं और लोग इतने आतंकित हो जा रहे हैं कि उनकी जान भी जा सकती है। तो आप लोग बिल्कुल इस प्रकार की जो कॉल आए उसको बिल्कुल आप लोग इग्नोर किया करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।